नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने यह जो दूसरा पाठ है हम भी बने महान, इसमें जो पहला किस्सा है वह कर्तव्य और जो दूसरा नियम सबके लिए है, इनकी पढ़ाई कर ली थी। तो हम तीसरे किस्से में अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है सफलता का रहस्य। अंडर 14 टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। यह क्रिकेट का मैच खेलने के लिए अंडर 40 की टीम में जिस लड़के को कप्तान यानी कि कैप्टन चुना था, वह क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी पूरी टीम है वह 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि नाश्ता। सुबह हुई और सुबह उठते ही जो उसकी पूरी टीम थी वह कोच और मैनेजर के साथ अल्पाहार लेने के लिए तैयार थी। नाश्ता करने के लिए वह सभी लोग तैयार थे। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। जो पूरी टीम का कप्तान था वह ही दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी सभी खिलाड़ी है वहाँ पर हाजिर थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई और अपनी टीम के कैप्टन को न पाकर तो पूरी टीम है वह उन्हें ढूंढने के लिए लग जाती है, पर वह नहीं मिला। पर जो कप्तान है वह कहीं पर भी नहीं मिलते। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। जैसे ही उनके कमरे की बालकनी की गैलरी में जाकर देखा तो वह जो कैप्टन है, वह जो कप्तान थे, वह एक हाथ से गेंद को फेंक रहे थे और दूसरे हाथ से जैसे ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी उस गेंद को बैट से खेल रहे थे, मार रहे थे। कप्तान है वह प्रैक्टिस कर रहे थे मैच की। सारे खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। सारे खिलाड़ी है वह उसका टीम इंडिया की टीम में है वह सिलेक्शन हुआ था और वह सभी खिलाड़ी है जो टीम में शामिल हो गए थे उसी बात से संतुष्ट थे। लेकिन जो कप्तान है वह कप्तान होकर भी सारी रात है वह अगले दिन होने वाले मैच का वह अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका ये जो क्रिकेट के प्रति यह लगाव है और इनकी यह मेहनत देखकर सारे जो खिलाड़ी थे वो और जो कोच और मैनेजर थे यह सब देखकर दंग रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर यही लड़का जो पूरी टीम का कप्तान था वह आगे जाकर पूरे क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता है वह प्राप्त करता है। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। इसने कई सारे विश्व रिकॉर्ड है वह बनाए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। किसी ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा कि बताइए आपकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। वह कैसे? मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, तो वह हर मैच 3 बार कैसे खेलते होंगे? तो पहले अभ्यास के रूप में पहला मैच वह अभ्यास के रूप में खेलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते समय। वह जो पहला मैच खेलते हैं वह प्रैक्टिस करते समय। दूसरी बार सचमुच मैदान में, दूसरी बार जब वो मैदान में खेलने जाते हैं तब वह दूसरा मैच। और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, और मैच के बाद उन्होंने मैच में क्या भूले की वह सुधारने के लिए जो वह प्रैक्टिस करते थे, अपना मूल्यांकन करते थे, अपने क्रिकेट खेलने की जो
उनकी रीति में वह जो सुधार करते थे उसके रूप में वह तीसरा मैच खेलते थे। यानी कि पहला मैच प्रैक्टिस, दूसरा सचमुच का मैच और तीसरा मैच उन्होंने की हुई भूलों के बारे में सोचकर उन्हें सुधार कर वह तीसरा मैच खेलते थे। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। वह लड़का और कोई नहीं है, वह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला, और कई बड़े बड़े रिकॉर्ड है वह अपने नाम पर स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश भाई तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। यह सभी गुण जिसमें हो वह आदमी सफल हो ही जाता है। एकाग्रता यानी कि धीरज, कोई भी काम अगर एकाग्रता से, धीरज से हम करें तो वह काम सफल ही होता है। अविरत अभ्यास यानी कि बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करना, और कठोर परिश्रम एवं काम करने की लगन, यह सभी है वह सफलता के आधार है। चौथा किस्सा, इसका नाम है प्रामाणिकता। कि प्रामाणिकता हम किसे कह सकते हैं। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिन जो हजरत अली है वह राज के खजाने की जांच करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। काम करते करते अंधेरा हो गया और उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए। थोड़ी देर बाद है, दो सरदार है सेना के, वह अपने निजी काम के लिए उनके पास आते हैं। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। हजरत अली है वह हिसाब किताब जैसे ही पूरा हुआ तो वह जो मोमबत्ती जो अभी तक वह जो मोमबत्ती बुझाई वह मोमबत्ती भी अभी तक बड़ी ही थी। वह कोई मोमबत्ती छोटी होकर बुझने वाली नहीं थी, पर उन्होंने वो मोमबत्ती बुझा दी और मेज यानी कि टेबल, जो टेबल के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। वो मोमबत्ती अभी ख़त्म नहीं हुई थी, फिर भी उस मोमबत्ती को उन्होंने बुझा दिया और दूसरी मोमबत्ती मेज के खाने में से निकाल कर उन्होंने जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जो सरदार उसके साथ थे उन्हें यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनय से हजरत अली से पूछा। दोनों ही सरदार है वह इस बात को समझ नहीं सके। इनमें से एक सरदार है उससे रहा नहीं गया तो उसने हजरत अली से पूछ लिया कि आपने ये एक मोमबत्ती बुझाई और ये दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई, ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। कि भाई सुनो, अब तक मैं क्या कर रहा था तो कि राजकाज का काम कर रहा था। मैं राजा के लिए काम कर रहा था, इसलिए राजा की जो संपत्ति की जो मोमबत्ती है वह मैंने जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, अब मेरे खुद का यानी कि मेरा निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। राजा का काम कर रहा था, इसलिए राजा की संपत्ति से जो ली हुई यह जो मोमबत्ती है यह राजा की संपत्ति की है, इसलिए तब तक वो जल रही थी जब तक मैं राजा का काम कर रहा था। अब मैं अपना निजी काम कर रहा हूँ तो ये मेरी खुद की मोमबत्ती अब मैं जला रहा हूँ, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता था। वह इतने ईमानदार थे कि वह राजा की दी हुई मोमबत्ती भी जो अपने निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, वह राजा की मोमबत्तियाँ हैं वह अपने निजी काम करते वक्त वह उन्हें बुझा देते थे और अपनी खुद की मोमबत्तियाँ वह जला लेते थे। अगर वह ऐसा नहीं करते तो
उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, पर फिर भी वह अपने मन से ही ऐसा करते थे। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता, ऐसा उनकी सोच है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं चोर या फिर हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी है वह नहीं करनी चाहिए, उनसे बचकर रहना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर, चाहे वह कोई भी हो, अमीर हो या फिर फ़कीर हो, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, देखने में यह बात है वह बड़ी छोटी सी लगती है कि उन्होंने पहली मोमबत्ती बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती जलाई। यह बात देखने में तो छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। पर इस बात में बहुत ही बड़ी सीख छुपी हुई है। अब हम आज़ाद हो गए हैं, जांच काज का काम अभी अच्छी तरह से चल सकता है, तब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। अब तो हम आज़ाद भी हो गए हैं, तो राजकाज का काम है वह बड़े आसानी से हो सकता है। पर अगर लोगों में ऐसी प्रामाणिकता आ जाए तो, अगर लांच रिश्वत और यह जो बड़े बड़े स्कैम होना अगर बंद हमें करना है, तो लोगों में ईमानदारी होना ज़रूरी है, लोगों में प्रामाणिकता होना ज़रूरी है। अगर लोग ही प्रामाणिक नहीं होंगे तो यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गुदह कस्विधम, इसका मतलब होता है किसी के धनमाल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हमें किसी के भी धन की है वह लालसा नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने इसे बहुत कुछ दिया है तो मैं इससे यह सब ले लूँ, इस कोई ना कोई प्रकार से किसी भी तरीके से मैं यह सब इसके पास से ले लूँ। तो हमें किसी और के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। सच्चे मार्ग पर चलते हुए प्रामाणिकता से, ईमानदारी से हमसे हो सके उतना हमें यह धन कमाने की, हमारी योग्यता से हमें यह धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। पर किसी से छीनना या फिर किसी के धन माल की लालसा करना यह गलत बात है। यह मनुष्य के लिए इस पाठ के द्वारा दी गई सबसे बड़ी सीख है। तो यहाँ पर ये चारों किस्से हैं वह ख़त्म होते हैं। पहला किस्सा है वह स्वामी विवेकानंद का था कि वह उस बच्चे को बचाने के लिए अपने टूटे हुए शिवलिंग का भी ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि इसको बचाना ही, मनुष्य को बचाना ही सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य था। पहला किस्सा स्वामी विवेकानंद का। दूसरा श्री गोपाल कृष्ण गोखले का कि वह अपने कर्तव्य के प्रति, वह अपने काम के प्रति कितने सजग थे। तीसरा किस्सा सचिन तेंदुलकर का और चौथा किस्सा हजरत अली का। यह सभी किस्से हैं वह कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई सीख हमें देकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। पाठ के अंत में यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ थे तो हम उन्हें जान लेते हैं। नुकसान यानी कि हानि, ख्याल यानी कि विचार, स्वयंसेवक अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास यानी कि प्रयत्न, सदस्य यानी कि सभासद, भेदभाव व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध विख्यात, अल्पाहार यानी कि नाश्ता, लघु भोजन, रहस्य यानी कि गुप्त भेद, खजाना यानी कि धन या भंडार, जांच यानी कि परीक्षण, हरामखोर हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी कि धनवान और पुरखा यानी कि पूर्वज। तो यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा पाठ है वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।